एमपी बोर्ड की क्लास 11th के विद्यार्थियों, आज मैं आपको 12 फरवरी के दिन जो आपका बायोलॉजी का पेपर है उसके लिए एक प्रश्न पत्र सोल्व कराऊंगी सॉल्यूशन के साथ में, जो कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए रहेगा। और इस प्रश्न पत्र के द्वारा आप सभी 40 से 45 नंबर कवर कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे। यदि आपने तैयारी की होगी तो देखिए आपको प्रश्न देखकर ही पता चल जाएगा। यदि आपको प्रश्न के आंसर आते हैं तो आप आंसर करते चलिएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से। तो पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनिए। इसका पहला प्रश्न है कि दो असमान आकार के युग्मकों का संलयन कहलाता है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। दो असमान आकार के युग्मकों का संलयन आपका क्या कहलाएगा। तो इसका आंसर आपको पता होगा तो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। तो इसका आंसर है आपका विषम युग्मता। दूसरा है क्रेब्स चक्र में एटीपी के कितने अणु निर्मित होते हैं। तो क्रेब्स चक्र में एटीपी के कितने अणु निर्मित होंगे। चलिए आप इसका आंसर बताइए। तो देखिए इसका आंसर आपका रहेगा 30। ठीक है। तीसरा है जल विभाजन का संबंध किससे है। जल विभाजन का जो संबंध है वो किससे है। चलिए बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर आपका एकदम राइट रहेगा। प्रकाश तंत्र 1 और प्रकाश तंत्र 2। ठीक है, ये दोनों आ और बा दोनों ही आपके राइट हैं। चौथा है मस्तिष्क का आंतरिक आवरण होता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा पाया मैटर। पांचवा एक प्रोटीन हार्मोन है। तो एक प्रोटीन हार्मोन आपका थायरोट्रोपिक हार्मोन है। छठा है रेड टाइड का कारण है। तो ये इसका कारण है एक डायनोफ्लेजिलेट का। ठीक है, ये आपका एक डायनेमोफ्लेलेट का ठीक है कारण है। इसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। तो मैं आपके टिक मार्क यहाँ पे कर देती हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से लगा कर 23 तक के जो प्रश्न हैं उनके सॉल्यूशन की हमने पीडीएफ तैयार कर ली है। उसके लिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और कॉल करने के बाद आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। आपको कहाँ से कैसे इसकी पीडीएफ मिलेगी तो वो पूरी जानकारी आपको कॉल करने के बाद मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको कॉल कर लेना है और अच्छे से प्रश्नों को कंप्लीट करना है। चलिए इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि फेफड़ा डेडेडेस में स्थित होता है। तो चलिए यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो फेफड़े हैं वो कहाँ पे स्थित होते हैं। तो देखिए इसका आंसर आपका रहेगा वक्ष गुहा में। दूसरा स्पंजों में डेडेडेस संवहन तंत्र पाया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा जल। तीसरा है लेटेक्स वाहिकाएं डेडेडेस में पाई जाती है कार्टेक्स। चौथा है समुद्री खपतवार डेडेडेस को कहते हैं भूरा शैवाल। पांचवा द्वितीयक संवहनी ऊतकों का निर्माण डेडेडेस में होता है कैम्बियन में। छठा है लंबी अस्थियों के सिरे एक दूसरे से डेडेडेस द्वारा जुड़े रहते हैं। तो स्नायु से जुड़े रहते हैं। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। हमारे रिक्त स्थान हो चुके हैं। चलिए यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले आप ले लीजिए अच्छे से और आपको अच्छे से इनको कंप्लीट करना है। देखिए 100% श्योर है कि आपके पेपर में यही प्रश्न आएंगे। तो सही जोड़ी है, पहले आपकी जोड़ी है अंता प्रदव्य जालिका, इसके आपकी जो जोड़ी है वो रहेगी अंता कंकाल। दूसरे आपकी जोड़ी है जीवन प्रवस्था, इसके आपकी जोड़ी रहेगी पूर्व डीएनए संश्लेषी प्रवस्था। तीसरी है झिंगा, इसके आपकी जोड़ी रहेगी ग्रीन ग्रंथि। चौथी मायोपिया, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी द्वितल लेंस। पांचवें
साइटोकाइनेसिस की जोड़ी है आपकी कोशिका द्रव्य विभाजन। ठीक है, तो ये हमने जोड़ी कंप्लीट कर ली। इसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो मैं आपके नंबर यहाँ पे डाल देती हूँ। आपको इनको कंप्लीट कर लेना है अच्छे से। ठीक है, क्योंकि 100% श्योर आने का पूरा चांस है। देखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है G0 प्रवस्था क्या है, तो ये आपकी अविभाजित है। दूसरा है आर्थ्रोपोडा के रुधिर का रंग हल्का नीला किसके कारण होता है, तो ये आपका हीमोसाइनिन के द्वारा होता है। ठीक है, तो इसमें आपका आएगा हीमो। और तीसरा है यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो यूरिया का निर्माण आपका यकृत में होता है। चौथा है मूत्र में उपस्थित वर्णक का नाम बताइए, तो इसका आंसर आपका है यूरोक्रोम। पांचवा है आम के फल में खाए जाने वाले भाग का नाम लिखिए, तो इसका आंसर रहेगा मध्य फल भित्ति। ठीक है, चलिए, तो आपको स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लेना है और अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो आपको अच्छे से इनको कंप्लीट करना है। इसके बाद में सत्य असत्य लिखिए। पहला है आपका वर्गीकरण में प्रयुक्त संवर्गों में सबसे उच्च संवर्ग संघ है, तो आपका ये सत्य है। दूसरा है कुछ पादपों में 2 प्रकार की पत्तियां होती है, इस दशा को पत्तियों की विभिन्न रूपकता कहते हैं, तो इसका आंसर आपका सत्य है। और इसके बाद में है तीसरा फल और फल भित्ति एक बीज का बना होता है, तो ये आपका सत्य है। 80S राइबोसोम की बड़ी उप इकाई 50S की होती है, तो ये आपका असत्य है। और पांचवा भी आपका असत्य है। और जो क्लोरोफिल में प्रकाश की अभिक्रिया ग्रेना में होती है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए, इसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो आपका पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, और तीसरा आपका सत्य है, चौथा आपका असत्य है, पांचवा आपका सत्य है और छठा आपका सत्य रहेगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका यहाँ से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर छठा है, ये आपका 2 नंबर का है। तो इन प्रश्नों के आंसर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आप यदि लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। आपको कॉल करने के बाद पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको कैसे इसकी PDF प्राप्त होगी। ठीक है, तो छठा प्रश्न हमारा क्या है, वृष्टि तथा समवृष्टि की पहचान से हमें क्या शिक्षा मिलती है। सातवां है अंतःकोशिकीय एवं बाह्यकोशिकीय पाचन में विभेद कीजिए। आठवां प्रश्न है कि पेरेकाइमा ऊतक के 2 कार्य लिखे। ठीक है, तो चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है युक्तापंडपी तथा युक्तापंडपी अंडाशय में अंतर आपको यहाँ पे बताना है। अर्धसूत्रीय विभाजन का महत्व बताना है, ये आपका 11वां प्रश्न, ये आपका 12वां प्रश्न है। ठीक है, चलिए, इसके बाद में है 13वां प्रश्न, प्रोटोजोआ के 4 प्रमुख समूह का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ये आपका 14वां प्रश्न। 15वां वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत DNA का प्रतिरूप बनाइए, ये 16वां प्रश्न। और 17वां प्रश्न है C3C4 पद में आपको अंतर यहाँ पर स्पष्ट करना है। ठीक है, चलिए, इसके बाद में है 18वां प्रश्न, रुधिर और लसिका में अंतर आपको बताने हैं। 19वां दोहरा परिवहन से क्या समझते हो, उसकी क्या महत्ता है। और 20वां संधि क्या है मनुष्य के
शरीर में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की संधियों का वर्णन आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो चलिए मैं टोटल आपको इस प्रश्न पत्र के पूरे प्रश्न बता दिए हैं। तो देखिए ये हमारा सेट बी था, हमने इसके पहले सेट ए कवर किया हुआ था, इसके बाद में आपका सेट सी रहेगा। 3 पेपर आपको आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए दिए जाएंगे, जिससे आप सभी 70 के 70 नंबर कवर कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे इसके सेट सी के साथ।